भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी आप कोशिश करते हो उसको पढ़ाने के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज का जो उपाय अगर आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। फिर देखिए आपका बच्चा कैसे ही अचानक से पढ़ाई की ओर आकर्षित होता ही होता है। देखिए आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो ही हो। ठीक। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, अब वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है इस उपाय में आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। ठीक। ले लिया 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब 3 काली तिल और 1 धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा
आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, दूसरे उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितनी भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। इस उपाय को करने के लिए देखिए करना क्या है। सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है, मूर्ति लाना है, कुछ भी लाइए और घर में उनको स्थान दे दीजिए। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त में जब आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको लाल फूल क्या करना है, माता को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके। ठीक, अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाता है ना, तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग पर प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल और केवल उसका जो दिमाग है वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरा और आखिरी उपाय जो हमारा है, इस उपाय में आपको क्या करना है, देखिए इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, किधर साइड करना है, सबसे पहले ये जान लीजिए, जो चिकना साइड होता है उधर ही करना है। ठीक, कर दिया। अब करने के बाद आपको अपने हाथ में, मतलब अपने जो बच्चा है उसके हाथ में लेके भेज देना है, कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर में माता शोक सुंदरी की जगह पे, कहाँ होती है माता शोक सुंदरी की जगह, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो वहाँ आपको चुपचाप अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना लगेगा, माता शोक सुंदरी की कृपा उसके ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी और आपका बच्चा अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।